माफिया और मच्छर ये दो हैं जिनसे उत्तर प्रदेश परेशान था। माफिया अपने बाहुबल और बंदूक बल के दम पर जैसा चाहते थे वैसा काम करते थे और मच्छर यूपी को बीमार बनाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों को जड़ से सफाया करने का बीड़ा उठाया। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिनके नाम पर कभी पूर्वांचल कांपता था, जिनकी हनक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी थी कि उनके महलों को कोई भी सर उठाकर देख भी नहीं सकता था, उन्हें योगी ने नेस्तनाबूद कर दिया। साढ़े 4 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो विरासत में मिली थी बिखरी कानून व्यवस्था। भूमाफिया, बालू माफिया, ठेका माफिया, वसूली माफिया, कानून माफिया और न जाने कितने माफिया थे जो उत्तर प्रदेश की किस्मत बन चुके थे। लेकिन सूबे की कमान संभालते ही योगी ने साफ किया था कि रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ। जो कानून को धता पढ़ाते हैं, जो कानून की व्यवस्था को भंग करते हैं, यूपी में अब उनकी खैर नहीं। लगभग 4.5 साल का वक्त बीत चुका है जब सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली थी। उत्तर प्रदेश के माफिया राज को सीएम योगी ने जमींदोज कर दिया। मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह, पश्चिमी यूपी में सुंदर भाटी, बदन सिंह बत्तो जैसे माफिया की मुख्यमंत्री ने आर्थिक कमर तोड़ दी। ये वो गैंगस्टर हैं जिनके नाम पर जरायम की दुनिया में सिक्का चलता था। खाली जमीन, सरकारी जमीन, ठेकेदारी, रंगदारी, ये सब कुछ करते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि जिस जमीन पर ये पैर रख दें तो फिर वो उनकी हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने एक एक कर इन माफियाओं के साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक के हैं, जिसके मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में 13,801 मामले दर्ज हुए हैं। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ और वाराणसी में कार्रवाई हुई। मुख्तार गैंग की 222 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और कुछ को ध्वस्त भी किया गया। मुख्तार गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 250 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। मुख्तार अंसारी के बाद पूर्वांचल में सबसे ज्यादा कोई माफिया सक्रिय था तो वो अतीक अहमद था। माफिया अतीक अहमद और उसके 89 गुर्गों पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में कार्रवाई की गई। अतीक अहमद की 325 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया और कुछ को ध्वस्त किया गया। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलाह लाइसेंस रद्द किए गए। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की। पश्चिमी यूपी के कुख्यातों को पुलिस ने चुन चुन कर पकड़ा। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक माफियाओं पर गाज गिर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई माफियाओं पर गाज गिर चुकी है और कई माफियाओं पर गाज गिराने की तैयारी है। मेरठ रेंज के जिलों में माफियाओं की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 130 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरी मेरठ रेंज में इस पर एक सभी लोग समेकित प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई जितने भी एक एक लिस्ट बना करके अपराध की जगत में जो भी लोग रहे हैं 10 सालों में जिन्होंने पिछले क्राइम किए हैं उन सबका एक लेखाबद्ध कर तरीके से करके उन पर हमने कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। जो माफिया चिन्हित थे उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं। हमने 50 करोड़ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने इसमें 14(1) में अटैच की हुई है। अभी हाल ही में 130 बीघा ज़मीन जो कि जिसको कब्जा करा करके
उसका एक अनधिकृत इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। यूपी पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माफिया गिरोह की कमर तोड़ दी। सुशील मूंछ, बदन सिंह बद्दो, भूपेंद्र बाफर जैसे कुख्यात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बद्दो के आलीशान बंगले पर जहां बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं दिल्ली के कुख्यात शिव शक्ति नायडू को भी वेस्ट यूपी के मेरठ में ही मार गिराया गया था। जबकि मुकीम काला, बलराज भाटी, साबिर जंधेड़ी, आदेश बालियान और हिमांशु नरसी सरीखे अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। पश्चिमी यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई से पुलिस के प्रति लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। मेरठ रेंज में अपराधियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ी है। कोरोना की वजह से अदालतों का काम प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से अपराधियों को सजा मिलने में देरी हुई। मुख्य हम लोग का प्राथमिकता भी इस बात की रही है कि लोगों में ये संदेश जाना चाहिए। आज अगर आप परसेप्शनल वाइज कहीं किसी से पता करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों का परसेप्शन इस दिशा में बहुत सराहनीय कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता रहा है, और हम उसी से ऊर्जित होकर के फिर संकल्पित हैं कि जो भी अभी पेंडिंग कार्य हमारे पास हैं उसको समयबद्ध तरीके से करवाएं। और पेंडिंग कार्य का आशय ये है कि जिन जिनको हमें कन्विक्शन कराने हैं, कोरोना काल में हमारे पास थोड़ा सा जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शनिंग समय पर उतनी नहीं हो पाई थी। अब जबकि न्यायालय पूरी तरह से खुल गए हैं, तो जो लोग जेलों के अंदर हैं उनको समयबद्ध ढंग से उनको ऐसी सजा सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि एक समाज में एक इस निर्णायक संदेश जाए, और जो लोग कानून की भाषा का सम्मान करना नहीं जानते हैं उन पर हम कानूनी तरीके से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पश्चिमी यूपी में पुलिस ने संगठित अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बदन सिंह बद्दो है। बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम है। बदन सिंह बद्दो इस वक्त कहां है ये पुलिस भी नहीं जानती, लेकिन बद्दो के फरार होने के बावजूद उस पर कानून का बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया। जिस शख्स ने भागने में उसकी मदद की थी, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माफियाओं पर जोरदार शिकंजा कसा गया। इन्हीं में से एक नाम था बदन सिंह बद्दो। हालांकि बदन सिंह बद्दो अभी फरार चल रहा है, लेकिन उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई, कुर्क कर ली गई। बदन सिंह बद्दो ऑपरेशन को चलाने वाले पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, ये बताइए, बदन सिंह बद्दो पर खास एक्शन लिया गया, संपत्ति जब्त की गई, कुर्क की गई। कितने करोड़ की संपत्ति रही होगी बदन सिंह बद्दो की जो जब्त कर ली गई या कुर्क कर ली गई? इसका जो मकान था वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होगा, जिसको ध्वस्त कराया गया। वो इलीगल था, बिना किसी नक्शे के था। वो पुलिस और MDA के माध्यम से उसका ध्वस्तीकरण हुआ, और इसका जो भूखंड है वो पास इलाके में है, और तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख जिसकी अनुमानित मूल्य है, उसको गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सीज कराया गया। एक वक्त था जब पश्चिमी यूपी में बदन सिंह बद्दो जैसे माफिया अपने दम पर कानून के पैरेलल सरकार चलाया करते थे। इस माफिया से मेरठ और आसपास के इलाकों के कारोबारी थर्राया करते थे। जिस महल में बैठकर वो जराइम की दुनिया चलाया करता था, पुलिस ने उसे नस्त नाबूद कर दिया। बदन सिंह बद्दो लग्जरियस लाइफ जीता था। मेरठ पुलिस ने जब उसके अवैध बंगले को ढहाया तो उसमें से ऐसे ऐसे सामान मिले कि पुलिस भी दंग रह गई। हाँ, वो लग्जरियस लाइफ जीता था, बड़ा ऐश्वर्य के साथ जीवन यापन करता था। उसकी जो कुर्की की गई, तो कुर्की में जो भी घर के सामान थे वो काफ़ी लग्जरियस थे, महंगे थे, ब्रांडेड थे, और मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य की जो संपत्ति थी वो CRPC 83 के तहत जो है कुर्क की गई थी, वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस की संपत्ति रही हुई। पश्चिमी यूपी में पुलिस हर तरह के माफिया पर कार्रवाई कर रही है। शराब माफिया भी इससे अछूते नहीं है। पुलिस ने चुन चुन कर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी का सीधा आदेश है कि कानून से जो भी खिलवाड़ करे उसे कानून की भाषा में समझा दिया जाए, और जो ना समझे फिर उसे कानून की ताकत का एहसास करवाया जाए। और बीते 4.5 सालों में यूपी पुलिस ने यही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया मुख्तार की संपत्तियां मऊ से लेकर लखनऊ तक हैं। योगी सरकार ने उसकी अवैध और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई संपत्तियों पर 2017 के बाद से बुलडोजर चलाना शुरू किया और 4 साल में एक एक कर धाराशाही कर दिया। माफिया मुख्तार के गुर्गों को भी नहीं छोड़ा।
22 अगस्त 2020, डॉलीगंज, लखनऊ। भरभराकर गिरती ये इमारत शत्रु संपत्ति की जमीन है। आरोप है कि मुख्तार ने अपने दोनों बेटों के नाम पर जालसाजी कर इस जमीन को ट्रांसफर कराया था और बगैर नक्शे के 2 टावर बना दिए थे। 1960 के दशक में शत्रु संपत्ति के तहत एक बड़ी जमीन पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का नाम चढ़ा। हालांकि बाद के दिनों में एसडीएम की कोर्ट में मुकदमा चला और तमाम मुकदमा चलने के बाद उनके परिवार का नाम तमाम कागजात से खारिज कर दिया गया। मैं उसी जमीन पर फिलहाल मौजूद हूं जिस पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की थी। बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंगों को गिराया था। जिन बिल्डिंगों को गिराया गया था, जमींदोज किया गया था, अभी भी उसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। सामने साफ तौर से देखें तो यहाँ पर रूम और कमरा बनाया गया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गगनचुंबी जो इमारतें हैं, गगनचुंबी जो इमारत इधर मेरे राइट हैंड पर बनी हुई है, वो भी उसी शत्रु संपत्ति से है। मेरा कैमरा जो है इधर राइट हैंड की तरफ अगर पैन करेंगे तो जो है साफ तौर से जो इमारतें हैं ये उसी जो है खसरा संख्या पर बनाई गई हैं। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी, उसके परिवार से जुड़े लोग और उसके गुर्गे पुलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। पुलिस न सिर्फ मुख्तार के तारों को काट रही है बल्कि उसके बेटों के अवैध साम्राज्य को भी ध्वस्त कर रही है। बाईस सितंबर 2020, लखनऊ पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 42 करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। डेलाइट में मारे गए छापे में मुख्तार अंसार के करीबी अभिषेक सिंह बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक उस वक्त एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही तस्लीम के आवास पर था। अभिषेक के कब्जे से 3 पिस्टल और 20 से ज्यादा टिफिन बरामद हुए। माना जा रहा था कि बम बनाने के लिए टिफिन को इकट्ठा किया गया था। मुख्तार अंसारी का आपराधिक चेहरा उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने उसके हथियार और लाइसेंस की बारीकी की जांच की। अक्टूबर 2019 में दर्ज हुई इस एफआईआर के मुताबिक अब्बास ने 2012 में एक डबल बैरल का लाइसेंस लिया था लखनऊ के निशादगंज के एड्रेस पे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।